जैसे आपके घर के अंदर कोई अच्छा सेवादार नौकर हो और यदि वो घर जाना चाहे या किसी और के पास जाना चाहे तो आप उसके रास्ते में क्या कर देंगे? दीवारें खड़ी कर देंगे। ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं। इसी प्रकार संसार के अंदर जीव अनादि काल से फंसा हुआ है। जो किसका आज्ञाकारी है? संसारी जीव किसके आज्ञाकारी? कैसे व्यक्ति के आज्ञाकारी नहीं है, जे काम के आज्ञाकारी है, जे क्रोध के आज्ञाकारी है, जे लोभ के आज्ञाकारी है, विषय विकारों के वासनाओं के आज्ञाकारी है। देखो भला जिस समय मन के अंदर विकार पैदा होते हैं तो जैसा जैसा विकार का निर्देश होता है उसी के अनुसार यह आत्मा अपनी प्रवृत्ति करता है। अब यदि आत्मा इनकी ओर आंख उठा करके देखे तो ये ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि आत्मा का धर्म की ओर मन गया भी है तो फिर क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। तो देखो एक दृष्टांत दिया, ऐसे कितने लोग हैं कहीं माला पढ़ते हैं, कहते हमारे पेट में दर्द होने लग जाती है, किसी को बेचैनी होने लग जाती। कारण क्या? उनके पूर्व के किए हुए पाप कर्म जब तक वो पाप कर्म हल्के नहीं पड़ेंगे तब तक उनका जो रास्ता भी साफ नहीं होगा। इसलिए भगवान ने आत्मा के लिए मतलब संसार की प्रत्येक आत्मा के लिए उपदेश दिया। यदि आप जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, आत्मा के अंदर समाधि पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए सबसे बढ़िया रास्ता क्या है? वह संयम और तप। वह क्या है? संयम और तप। संयम से क्या होगा? आपने नए पाप कर्मों को बांधना रोक दिया और तपस्या के द्वारा पूर्व के पाप कर्मों को काटना शुरू कर दिया। मानो नए तो खड्डे पैदा नहीं किए जा रहे लेकिन जो पड़े हैं उनको भरा जा रहा है। जितने भरते जाएंगे उतना ही रास्ता क्या होता जाएगा? समतल होता जाएगा। इसके संबंध में दूसरी परंपरा में क्रिया योग का उपदेश दिया। अपने संयम और तप इसी का दूसरा रूप। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानादि क्रिया योग है। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान तीन बातें। इसको क्रिया योग है। हम कहेंगे संयम योग, धर्म, तप करना। तप का क्या अर्थ है? तपना, तपने से तप शब्द। सोने के अंदर मैल है तो उसको तपाया जाता है। लोहे को कोई आकार देना है तो उसको पहले पिघलाया जाता है। जिस समय पिघला देते हैं फिर उसके बाद जैसा रूप चाहते हैं वैसा सोने को, लोहे को, चांदी को वैसा रूप दे देते हैं। इसका मतलब जो उसको पिघलाया जा रहा है, जो उसका वर्तमान में रूप है वो अच्छा नहीं, उसको हम चाहते नहीं। उसको बदलने के लिए उसको क्या करते हैं? अग्नि के अंदर तपाते हैं। इसी प्रकार देखो भला उस सोने खोट वाला सोना लोहा है तो हमारी आत्मा का रूप कैसा है? हम इसको कैसा देना चाहते हैं? आत्मा का रूप कैसा है? वैसे तो इंद्रियों का विषय नहीं है लेकिन दिख तो जाता है। जब कोई व्यक्ति मिलता है दूसरे से तन कमाया होगा फिर क्या कहते तू कैसा है? क्या उसको अलंकरण देते हैं? तू तो बड़ा क्रोधी है, गुस्से सा भाव का। अच्छा, किसी अहंकार के अंदर एकदम अकड़ा हुआ है, किसी की बात नहीं मानता, उसके लिए हम किसका रूप देते हैं? ये तो क्या है? कितना अहंकारी है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है और जिसके हृदय के अंदर माया छल बसा हुआ है उसको किसका रूप देते हैं? मायावी का रूप देते हैं। और जिसके अंदर यह है कोई जिए चाहे मरे, सारी दुनिया का धन दौलत ऐशो राम मेरे पास ही आ जाए, उसको किसका रूप देते हैं?
लोभी का, ऐसे राग द्वेष, देखिए कैसा रूप है, इस आत्मा का रूप बना हुआ, और ये रूप पसंद है, पसंद है ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 18 पापों वाला रूप जो है आत्मा ने अपना बनाया हुआ है। ये रूप कैसा लगता है? जैसे आपने कहीं जाना है ना, तो पहले आप सुबह उठ करके नहाते हैं, और नहाना भी कैसा होता है, साबुन भी लगाते हैं, और कितना कुछ करके बढ़िया कपड़े पहनते हैं, फिर भी संतोष नहीं आता, फिर कंघी भी करते हैं, फिर भी संतोष नहीं आता, फिर क्या करते हैं, शीशे के आगे खड़े होते हैं, फिर क्या करते हो, जो कुछ दिख रहा है सारे नजर डालेंगे, कहीं कमी तो नहीं रह गई, कहते ना लिए तो लिए, तेल लगा लिया, कंघी लगा लिया, क्या कसर है, कपड़े पर देखेंगे, सारा देखेंगे। कहते हैं कि देह की सजावट के लिए तो आपने घर के अंदर कितना बड़ा शीशा लगाया है। कहते हैं किसी के घर के अंदर धार्मिक किताब हो या ना हो, लेकिन क्या कोई ऐसा घर है जिस घर के अंदर शीशा ना हो? है बता, कोई बता दो, कहना बता दो, भाई बता दे, कोई ऐसा कमरा तो होगा जहाँ शीशा नहीं है? ऐसा कमरा होगा, बाथरूम में सब शीशे क्या हो गए हैं, पहुंच गए हैं, आखिर किसको देखने के लिए, जे अपनी बाहर की सजावट। कहते हैं जरा आत्मा के अंदर भी ध्यान दो, आपकी आत्मा का कैसा रूप है, क्या वो रूप पसंद है, वो रूप कैसा है जो आपको बताया 18 पापों वाला, क्या पसंद है? जिसकी आत्मा के अंदर ज्ञान की ज्योति जग गई है, वो कहेगा मेरे को पसंद नहीं है, उसका उत्तर क्या होगा, मेरे को पसंद नहीं है, फिर तू कैसा रूप चाहता है? कहता है मैं ऐसा रूप चाहता हूं, मेरा सुंदर रूप, कितना सुंदर रूप हो, मनुष्यों जैसा हो, देवताओं जैसा हो, गंधर्व भगवंतों जैसा हो, या तीर्थंकर भगवान जैसा हो, कैसा रूप चाहते? कोई आपसे पूछ ले कैसा रूप चाहते हैं? क्या हरिभक्त हरिकेशी वर जैसा रूप चाहिए? जानते हैं हरिकेशी वर कौन थे? उनका रूप कैसा था, जिसको देखकर के राजकुमारी ने क्या कर दिया था, थूक दिया था ना। और जे तो बाह्य रूप का हाल था, और देवता उसकी उपासना क्यों करते थे? देवता जो था उनकी सेवा में रहने वाला, वह किस लिए रहता था? क्या बाह्य रूप के कारण? बाह्य रूप के कारण नहीं, उसने उस मुनि के अंदर के रूप को देखा था, उसने उस मुनि के अंदर के रूप को देखा था, और वह रूप उसको पसंद आया था, इसलिए उनके चरणों का दास बन गया था। आपसे पूछे, आप दर्शनों के लिए जाते हैं ना, क्या देखने जाते हैं? कितनी बार दर्शनों के लिए, किस रूप को देखने जाते हैं? दर्शन करने का मतलब क्या है? दर्शन करने का मतलब उनको देखना, क्या देखने जाते हैं? क्या इस शरीर को देखने जाते हैं? जो शरीर का जड़ है, पौधगिरी है, जो लक्ष्य है इस शरीर को देखना नहीं, उस आत्मा का जो सुंदर रूप है उसको देखने का भाव है। जो वो सुंदर रूप जहां पर कौन रहता है, जहां क्षमा है, शांति है, विनम्रता है, सरलता है, संकोच है, समता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, व्रत, संयम, तप, जिस आत्मा के अंदर विराजमान है, इन गुणों को देखने के लिए जाने का नाम है दर्शनोत्सव। मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रयोजन। यदि हमारी ऐसी भावना है तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, और यदि हम इन गुणों तक नहीं पहुंचे तो फिर क्या मिलेगा? संसार के अंदर बड़े बड़े सुंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो
उस सुंदरता का क्या काम? कहते हैं जिस सुंदरता के साथ धर्म न जुड़ा है, संयम तब जुड़ा है, तो वह सुंदरता प्रशंसनीय है। लेकिन जिस सुंदरता के साथ थारा पाप जुड़े हैं, वह सुंदरता क्या करने वाली है? वह जाल के समान है, फंदे के समान है, संसार में रुलाने वाली है। इसलिए भगवान ने बाहर की सुंदरता को महत्व नहीं दिया। उन्होंने क्या दिया? कहते